दुर्गाना ख़ानदान के अंदर अभी भी जो ना कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो आना को मुकम्मल तौर पर गिराना चाहते हैं, ऐसा आना और अर्जुन के बीच में ये दूरियां पैदा करना चाहते हैं। देखें कि मामू जब तक मौजूद है आना के साथ और उसके बाद दुर्गाना मौजूद है जो आना की सास है, तो आना को कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अंदर से कुछ औरतें ऐसी हैं जो डसने की कोशिश कर रही हैं और किसी हद तक ये लोग अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि इनका एक ही जो वो टारगेट है कि हमने जो वो आना को किसी किस्म की कोई जॉब नहीं करवाने देनी। जैसे इस घर के अंदर जो वो आना की माँ जो रह रही है ना, इस घर के अंदर मजबूती के साथ इसे पाँव नहीं जमाने देने। तो क्या हो सकता है आने वाली सीरियल के अंदर, आने वाली एपिसोड के अंदर, क्या आना को जो जॉब मिल सकती है? अब जिस हिसाब से घर के अंदर बड़ा फंक्शन होता है तो सारी की सारी आती हैं, इसकी जितनी भी जो वो भतीजियाँ होती हैं तो मिली वगैरह इसको समझाने की कोशिश करती हैं कि आप डांस करें। तो आना जो होती है इनको इनकार करती है कि मैं किसी किस्म का कोई डांस नहीं करना चाहती, मैंने आप लोगों को सिखाया तो आप लोग डांस करें। तो वो मिन्नतें तले करती हैं आना की और आखिरकार इसे राज़ी कर लेती हैं। दुर्गाना भी जो होती है ना, इसे भी इजाज़त दे दी थी कि भाई अगर आपको डांस आता है, करना चाहती हैं, तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। जो इसकी चाची वगैरह होती है ना, उनका दिल नहीं करता। जो आना की चाची होती हैं वो चाहती है कि इसे डांस ना करे, लेकिन अर्जुन की तरफ से इजाज़त मिल जाती है, मामू की तरफ से भी इजाज़त मिल जाती है, तो फिर ये डांस करना शुरू कर देती है। सबको बड़ा पसंद आता है कि काफ़ी टाइम के बाद इस घर के अंदर, इस हवेली के अंदर हमारी आना जो है ये डांस कर रही है। सबके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट होती है, क्योंकि काफ़ी जो लोग थे ना, जो सच्चे दिल के लोग थे, ये आना को बड़े पसंद भी करते थे, ये बड़े चाहते थे इसे, और इसकी वजह से घर की खुशियाँ रौनकें दोबारा से बहाल हुई हैं। जब ये नहीं थी ना इस घर के अंदर, तो सबके चेहरों के ऊपर उदासी जो है वो चढ़ी हुई थी, सारे के सारे जो है वो मुंह लटके हुए थे। तो अब दोबारा से आ चुकी है, तो छोटे बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। जब डांस ख़त्म होती है तो उसके बाद जब मामू जान होता है, इसे बात करता है दुर्गाना के साथ, इससे कहते हैं कि आपको इस बात का पता है? आगे से दुर्गाना जो होती है ये पूछती भाई किस बात का पता? तो मामू जान कहते हैं कि आपकी जो छोटी बहू है प्यारी, इसका आज जो वो एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आना था। तो आना फ़ौरन बीच में बोल पड़ती है और ये मामू जान को सबको कहती है कि भाई मुझे पता था कि मेरा जो नंबर है इसे नहीं आना, मैं पीछे रह जाऊंगी। ये नाउम्मीद हो जाती है, हालांकि इसका नंबर आएगा, अच्छे तरीके से खुशरबी मिलेगी, इसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब वो इसे नाउम्मीद होकर कहती कि भाई मुझे यकीन था कि मेरा नंबर भी नहीं आएगा और मैं कभी भी जॉब के लिए नहीं जाऊंगी, इसे मेरे सपनों के ऊपर पानी फिर जाएगा। इसकी चाची सा माँ ये आती है, आकर बात करती है, तंज करना शुरू कर देती है। ये तो तंजिए तौर पर बात करती है, इससे कहती है कि भाई हमें पता था जो आपकी हरकतें हैं, इसे जो डांस कर रही हो, जिस हिसाब से तुमने जो उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी, तो तुम्हारे जो कैसे रिजल्ट में अच्छे नंबर आते, जब तुम अपनी स्टडी के ऊपर कैसे जो तवज्जो देती। तो बीच में दुर्गाना चौकी से बोलेगी कि भाई आप लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, ये मेरी बहू का अपना पर्सनल मैटर है, अगर ये नहीं दे पाएगी या इसका नंबर नहीं आएगा तो दोबारा से ट्राई कर लेगी। और यही बात जो है ना ये करता है अर्जुन की इतनी बड़ी सपोर्ट, जो सारे के सारे तंज कर रहे होते हैं, सारे के सारे बातें कर रहे होते हैं, उनके पास बहाना आ जाता है। तो अर्जुन कहता है कि सिविल सर्विस का जो एग्जाम्स होता है इसे इतना आसान नहीं होता, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर एक दफ़ा ये सब कुछ हो भी गया ना, तो आप दोबारा से ट्राई कर लेना, दोबारा से जो वो एग्ज़ाम्स दे देना, एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा तो आपका नाम आ जाएगा ना। आप इस मामले पे टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि अगर आपका नंबर नहीं लगा या नहीं आया तो आप हिम्मत हार जाए, हिम्मत नहीं आ रहे, दोबारा से ट्राई करें, तीसरी दफ़ा ट्राई करें, एक न एक दिन आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये होती है हस्बैंड की पावर या सपोर्ट, जो अपनी बेगम को इस मुश्किल वक्त में इतनी बड़ी सपोर्ट कर रहा है। भाई कोई और होता ना तो वो तो पता नहीं यहाँ पर जवाब दे देता, कहता कि भाई अगर अब की बार आपका नंबर नहीं आया या आप जॉब के लिए जो वो नहीं बुलाई गई तो दोबारा आपने कोई भी टेस्ट नहीं देना, आप वक्त ज़ाया कर रही हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रही हैं। तो मामू जान जो होगा यहाँ पर सबको खुशखबरी सुना देगा, इनको बोलेगा कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बांजी है ना, इसका जो नंबर है इसे लग चुका है, ये एग्ज़ाम्स में पास हो चुकी है और वो भी पहले नंबर पर। तो जो दुश्मन होंगे ना,
जब ये अल्फाज सुनेंगे तो वो तो बड़े हैरान और परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया, हमने तो कुछ और सोचा था, जहाँ पर तो कुछ और ही मामला है। तो आना जब ये अल्फाज सुनेगी तो ये मामू की तरफ हैरान होकर देखेगी कि मामू जान क्या आप ये सब कुछ सच कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? तो मामू जान बोलेगा कि जी बिल्कुल ऐसा है, आप पास हो चुकी हैं। अब इसको जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन कुछ घर वाले जो होंगे इसे नहीं चाहेंगे कि ये जॉब करें, इसे बीच में दरारें डालने की कोशिश करेंगे, दुर्गाना का माइंड चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुर्गाना सब कुछ जानती है कि भाई मामला क्या चल रहा है और इनको आखिरकार जो वो आना की जॉब से मसला क्या है। तो ड्रामे के अंदर, सीरियल के अंदर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट अब पैदा हो चुके हैं। हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में जो वो आना जॉब के लिए जाती है सो नहीं, क्योंकि इसे लेटर तो मिलेगा, मामू के पास भी लेटर हो सकता है। जब इसे लेटर दिया जाएगा तो अब इसके ऊपर सारा का सारा डिपेंड होगा कि ये क्या करती है, ये इनकार करती है, ये जॉब करती है।